शांति है तो नरक जैसी जिंदगी, नरक भी स्वर्ग लगता है। और अगर जिंदगी में पीस नहीं है ना तुम्हारे, तो स्वर्ग जैसी लाइफ भी नरक जैसी लाइफ लगती है। हाय एवरीवन, दिस इज आरजू। और आज मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ अगर लाइफ में मैटर करती है, उस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। और हाँ, वो है हमारा इनर पीस। जिसके जीवन में शांति नहीं है ना, उसे कितने भी ऐश्वर्य में रख लो, कितना भी उसके पास अबंडेंस हो, पैसे हो, लोग हो, वो खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास शांति है तो तुम सच में कहीं भी किसी भी हालात में खुश रह लोगे। क्योंकि क्योंकि अशांति आती कहाँ से है? हमें लगता है कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं, या फिर हमारा माहौल ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है, जिसकी वजह से हमारा जो है मूड खराब रहता है, हमें इनर पीस नहीं मिलता। बट एक बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हमारे पीस की, हमारे खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही है। भगवान ने हर इंसान को अपने आप में कंप्लीट बनाया है, फुलफिल्ड बनाया है। वो हम है जो दूसरों को इतना पावर दे देते हैं कि वो हमारी शांति की धज्जियां उड़ा के चला जाता है। अगर तुम देखो तो हर कोई लाइफ में कोई ना कोई, मतलब इतने लोग होते हैं जो कुछ ना, सबके अलग अलग पीओवीज होते हैं, अलग अलग उनके एटीट्यूड्स होते हैं, सब उनके रंग ढंग अलग होते हैं लाइफ जीने का। मतलब हर इंसान अपने जैसे वो है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। और हम कितनी भी कोशिश कर लें माथा पच्ची करने की, कितना भी हम सिर पटक लें उनके सामने, वो बदल नहीं सकते। इसका मतलब तो पूरा जीवन फिर ऐसे ही बिताना होगा, अशांति में, परेशानी में, रोने पीटने में। क्योंकि लोग तो तुम्हें शांति देने नहीं वाले हैं, और तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है कि तुम खुद को शांति दे सको। तो सोल को इतना पावरफुल बनाओ, अपनी आत्मा को। हमारी आत्मा की कुछ नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, एक सोल की क्वालिटीज होती है जो उसको भगवान ने दी है। हम सब कहाँ से आते हैं? हम सब परमात्मा में से जन्मे हैं, हम सब उन्हीं का हिस्सा है। और परमात्मा को याद करके कैसा फील होता है, कैसा इमेजिन करते हैं हम परमात्मा को? एक बहुत ही ब्राइट लाइट, शांति का सागर, प्यार का सागर, ऐसे ही इमेजिन करते हैं ना। जिनको किसी का भी कुछ, कोई बुरा हो अच्छा हो, वो हर किसी को एक ही नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर पीस ही इतना है, क्योंकि वो एपिटॉम है पीस के। तो हम भी एज अ सोल उन्हीं के पार्ट है। तो विच मीन्स हमारी भी जो शक्ति है ना, हमारी जो और नेचुरल शक्ति है, वो जो हमें भगवान ने सबको गिफ्ट की है बराबर बराबर, वो है पीस, लव, लाइट। मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, कॉन्फिडेंस, पावर, ये सब एक सोल की इनबिल्ट क्वालिटीज हैं। और लेकिन हम क्या होता है, जब इस अर्थ पे आ जाते हैं ना, तो एक्चुअली याद नहीं रहता। हम सब अपने आप को भूले बैठे हुए हैं। हम सब यही भूल चुके हैं अर्थ पे आके कि एक्चुअल में हमारा रियल नेचर है क्या, हम एज अ सोल रियल में है क्या। जिसका नेचुरल सा मीनिंग है कि शांति भी हमारे अंदर नहीं रहेगी। हम या तो हम दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। हम यहाँ पे आके यही भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में बिलोंग भगवान से करते हैं, हम एक्चुअली में बिलोंग यूनिवर्स से करते हैं। और हमारे अंदर जो चीज़ हम दूसरों में झांकते फिर रहे हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते फिर रहे हैं, वो हमारे अंदर इनबिल्ट भगवान ने दी हुई है। क्योंकि हम सब खुद को भूले बैठे हैं। और अगर हमें अपनी पावर याद आए, अगर हम खुद पे, अगर हम डीप डिग इन करें, अगर हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी में निकले, तो हमें पता चलेगा कि जो भी हम बाहर ढूंढते रहे हैं आज तक, और जिनकी वजह से हम बाहर से उम्मीदें लगाते रहे हैं, बी इट शांति, बी इट प्यार, बी इट एनीथिंग, कुछ भी बाहर से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं हम। हमारा क्या है ना कि हम तभी पुल अप हो, तभी पुश होते हैं, तभी हम कुछ करने के लायक होते हैं इधर, अगर कोई हमें बाहर से अप्रिशिएट करे, कोई हमें पुश करे, कोई हमें बोल दे अच्छे दो शब्द कि यस, यू आर सुपर्ब, यू कैन डू एनीथिंग। तो वी विल बी लाइक यस ओके। हम कहीं पार्टी में गए, वहां पे हमें कोई तारीफ कर दे कि वाओ, यू लुकिंग रियली ब्यूटीफुल,
तो हमें विश्वास हो चलेगा और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें, तुम अपने हिसाब से कितने भी अच्छे बन के गए हो, कहीं भी, तुम्हें तुम्हारी नज़रों में तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमने अपने आप को मोटिवेट किया ऐसा कुछ कह के। भाई 2 मिनट में कोई इंसान अगर तुम्हें ये बोल देना कि नहीं नहीं लग रहा, नहीं, तुझे ऐसा लगता है कि तू कर सकती है लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है और ये बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाए, तो तेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो यूं चुटकियों में भागेगा। यू विल बी लाइक कि मैं ही गलत हूँ। तुम मतलब अपने आप पे, हम लोग अपने आप पे इतना डाउट करते हैं, इतना डाउट करते हैं, मतलब वो इंसान जो हमारे साथ जन्मों जन्मांतर से रहता है, जो कि हम खुद हैं, जो हमारे साथ जिसका साथ पता नहीं कब से है, हम उसी पे इतना डाउट कर देते हैं। और ये हम अपनी लाइफ में भी देखें तो जो रियल में जेन्युइन हमारी जो केयर करते हैं लोग, हम उन्हें सबसे पहले इग्नोर करते हैं, उन्हें डिच करते हैं। एंड सेम वी डू विद आवर सेल्फ। अगर हम मतलब अपने साथ कब से रहते आए हैं, हमारा साथ किसी ने निभाया हो ना निभाया हो, लेकिन हम एक ऐसे अपने लिए खड़े रहे हैं कि हमने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन हमें मिनट नहीं लगती हमारे पीओवीज को इग्नोर करने में। एक झटके में हम अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं अपनी नज़रों में और दूसरों के पीओवी को इतना इम्पोर्टेंस मिल जाता है कि हमें लगता है कि अब तो एप्रिसिएशन चाहिए तो चाहिए उसी से। हम दूसरों से, क्योंकि हर चीज़ दूसरों से बाहर से ढूंढते रहते हैं ना, तभी हमें कोई भी हमारा जो पीस ऑफ माइंड है ना वो 1 मिनट में भंग करके चला जाता है। 1 मिनट नहीं लगती किसी इंसान को हमें डिस्ट्रॉय करने से, अंदर से हमें डिस्ट्रॉय करने में किसी को 1 मिनट नहीं लगती। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी सोल के पास कोई पावर नहीं है, हम खुद को जानते नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारा भी ये नेचर है। हम अपने आप, हम पीस के, हम भी शांति के सागर है परमात्मा की तरह। होना क्या चाहिए कि सामने से कोई कुछ भी बोले, कोई लाइफ में कितना भी तुम्हें इरिटेट कर रहा हो, फ्रस्ट्रेट कर रहा हो, किसी की वजह से तुम कितने भी परेशान क्यों ना हो, किसी भी वे में कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो खुशी, वो पीस होना चाहिए कि, और इतना कॉन्फिडेंस और खुद पे इतना विश्वास जगाओ कि सामने से कोई कुछ भी बोले तो उसके पीओवी तुम्हारे लिए चलो ठीक है तुम सुन लो, बट मैटर बिल्कुल ना करे। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। जिस दिन ये लाइन तुमने इग्नोर करनी शुरू कर दी कि नहीं तुम सुनोगे तो सबकी और करोगे भी सबके ही मन की, अगर ये करना फॉलो शुरू कर दिया ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ इज गोइंग टू बी इवन मोर लाइक हेल्थ। शांति सबसे इम्पॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर अंदर से खुश हो, शांत हो, तो किसी भी जगह पे कुछ भी कर सकते हो, खुश रह सकते हो। हम कुछ लाइफ में तरक्की भी तभी कर सकते हैं जब हम अंदर से शांत हो। हम परमात्मा से ना इतनी चीजें मांगते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो, हमारी ये सिचुएशन ठीक कर दो। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंदर से काम एंड कंपोज बनाने का काम करते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है। हमारा दिमाग ही काम तब करता है जब हम शांत हो। और अगर तुम शुरुआत करो दूसरों के पीओवीज को खुद पे इफेक्ट ना होने देने के लिए, खुद पे ट्रस्ट तो करो भाई। तुम अपने साथ कब से रहते आए हो, तुम भगवान का हिस्सा हो भाई। क्या तुम्हारा पीओवी कुछ मैटर ही नहीं करता है? लाइक हम ऐसे ही करते हैं ना, अपना तो हमारा जो व्यू है हमें लेके खुद को वो तो हमें ऐसा लगता है कि भाई थर्ड क्लास है बिल्कुल, सामने वाले ने जो बोल दिया वो सच है। लाइक इट यूज टू हैपन विद मी। मैं इतने मन से कुछ खरीद के लाती थी और अगर किसी ने उसको बोल दिया कि नहीं उतना अच्छा नहीं है, तो मेरा एक झटके में विश्वास उठ जाता था उस चीज पे उस चीज पे से कि नहीं यार शायद उतना अच्छा नहीं है। आई ऑलवेज यूज टू गिव दैट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पता नहीं कितने थॉट्स। तो अगर तुम शांत हो, तुम्हारे अंदर खुशी है, तो बाहर से तुम्हें कोई भी बोल के जाए, यू विल जस्ट इग्नोर दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, क्योंकि तुम्हें अंदर से इतना विश्वास है खुद पे कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सच है। अब इसका ये मतलब ही नहीं होता है कि हम किसी की बात ही ना सुने, हर चीज में अपने अपने को रखे। दैट विल बिकम मोर लाइक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि हर एक उल्टे सीधे व्यक्ति की बातें हमें इफेक्ट ना करें।
कोई सिचुएशन हमें इतना ना दबा दे कि हम किसी के इतने ज़्यादा मतलब इतने किसी के आदी हो गए हों, या फिर कोई हमारा मूड कंट्रोल करने के इतने काबिल हो चुका हो, कोई सिचुएशन, हम किसी ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे अगर माहौल में खुशी है तो हम खुश हैं, अगर माहौल में ही खुशी नहीं है तो हम भी खुश नहीं है. इनर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, रियली. और तभी मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम ही एक ऐसी चीज है जिससे तुम वो सेटिस्फैक्शन, इनर पीस डिस्कवर कर सकते हो, अपने अंदर ला सकते हो. और मुझे तो नहीं लगता कुछ भी है. लाइक आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, योगा, मेडिटेशन, वैसी वाली, कुछ इतना असर नहीं किया. हाँ ठीक है, कुछ टाइम के लिए करता है, लेकिन बाद में वही सिचुएशन हो जाती है. लेकिन अगर तुम प्रभु का नाम शुरू कर दो, इनर पीस का तो तुम भी सागर हो जाओगे. और सच में फिर नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या बोल के जा रहा है तुम्हें, कैसा माहौल है तुम्हारा, सराउंडिंग्स कैसी है. मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है, दूसरों पे तुम मत डिपेंड करो, दूसरे अब सामने वाले सरकमस्टांस पे तुम मत डिपेंड करो. अपना मूड, अपना दिमाग दूसरों के हिसाब से मत बनाओ. सामने कुछ भी चलता रहे, लेकिन तुम एक आयरन मैन की तरह होने चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी हो, मैं हमेशा खुश हूँ. No matter what the situation is, but I'm always happy and I'm always peaceful. This should be the attitude. And I have given you the solution already. Please start Naam Jap. That's the only solution in this era to change your mind state. And I don't feel कुछ और इतना वर्क करेगा इतनी जल्दी. तो एक मिशन होना चाहिए सिर्फ लाइफ में, अपने आप को फौलाद का बनाना, अपने आप को बिल्कुल इतना स्ट्रांग बनाना कि हमारी जो सोल की एक्चुअल पावर भगवान ने हमें दी है, हम उनको दोबारा से ग्रहण कर लें, हम अपने रियल फॉर्म में आ जाए. हमारा रियल फॉर्म ये नहीं है, ये तो ढका हुआ है, इस पे तो परतें चढ़ी हुई हैं जहाँ जो हम इस फॉर्म को लेके जी रहे हैं. हम रियल में हमारी ऐसी सोल नहीं होती है. सोल ऐसी नहीं होती है कि कोई भी उसको धक्के मार के चला जाए, कोई भी उसको रुला दे, कोई भी हंसा दे. सोल इज लाइक न्यूट्रल, हमेशा खुश. कुछ नहीं कोई कह सकता. तो यार लोग तो अपने पीओवीज देना नहीं छोड़ेंगे. लोग तो अपने जो उनके संस्कार हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, वो नहीं छोड़ेंगे. बट हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद में वो पावर जगा सकते हैं कि करते रहो जो करना है. आई एम लाइक, आई डोंट गिव अ, वो वाला एटीट्यूड वही बनाना है. बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ओनली एंड ओनली बी योर पीस ऑफ माइंड. बाहर में जाए दुनिया, भाई बाहर में जाए लोग, भाई शांति अगर है तो सब कुछ है, शांति नहीं है तो सब कुछ होके भी कुछ नहीं है. बाय बाय.